मुझे बहुत से रिक्वेस्ट आए थे कि मैं D20 और Y6 एड स्मार्ट ब्रेसलेट का रिव्यू शेयर करूं। तो सबसे पहले तो ये मुझे बॉक्स इसी कंडीशन में रिसीव हुआ था, ये वाला बॉक्स। एक दूसरा जो बॉक्स होता है वो वाला नहीं था, बस यही मुझे एक बॉक्स मिला था जिसके अंदर मेरी वॉच है। तो इसके ऊपर सबसे पहले इन लोगों ने क्या लिखा है, ब्रांड नेम लिखा है और फिर इसका ब्रेसलेट नेम है। और इसमें क्या कह रहे हैं कि जो इसमें मेडिकल चीज़ें भी हम आगे जाके भी देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे कि हार्ट बीट वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी इसकी ऑलरेडी से सजेशन है, ठीक है ना। ये रेफरेंस के लिए दी गई है, ये हम इसको डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यानी इसके अंदर पहले से ही मौजूद डेटा है, वो आपका रियल डेटा कैलकुलेट नहीं करता। अच्छा, इसका बाकी यूजेज मेथड इसका क्या है कि इसके अंदर एक QR कोड होता है, ठीक है, वॉच के अंदर भी हम देखते हैं। तो उस QR कोड को जब इसको आप सबसे पहले चार्ज करेंगे, क्योंकि इसकी बैटरी बिल्कुल डेड हुई भी होगी, क्योंकि इसको चार्ज करने के बाद इसकी बैटरी में मैक्सिमम 2 to 3 डेज़ चलती है। तो इसको जब भी आपके पास इस कंडीशन में आएगी तो ये चार्ज नहीं होगी इसकी बैटरी, आपको पहले इसको चार्ज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये ओपन होगी। खैर मैंने ये पहले से चार्ज की हुई थी, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। अच्छा जी, इसी में थी ये बबल रैप, इस तरह का पेपर था ये। अच्छा जी, ये सिलिकॉन के हैं। ये जो पूरी की पूरी हमारे पास वॉच है बेसिकली प्लास्टिक की है। इसका ये मिरर, ये आप स्क्रैचेस देख रहे हैं पड़ गया। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि इसके ऊपर आप कोई प्लास्टिक फिल्म वगैरह या फिर टेप वगैरह लगा लें, तो आपके इस तरह से ये स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, वरना यही हाल होगा आपका जो मेरी वॉच का हुआ है। एंड ये भी प्लास्टिक बॉडी है, इसकी पूरी की पूरी प्लास्टिक बॉडी है आगे पीछे से। और ये है हमारे पास, ये भी पूरा प्लास्टिक है और ये वॉशेबल है, आप इसको अलग से धो भी सकते हैं निकाल के। तो इसके अंदर मैं अटैच करके दिखाती हूँ, उसको मैं ओपन करती हूँ। करेंगे कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा ये इसका बटन नज़र आ रहा होगा, इसको आपने 2 to 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, देन ये स्टार्ट हो जाएगी। ओके, जिसकी बैटरी है 60%। डेट टाइम कर रही है, डेट एंड डे शो कर रही है, टाइम शो कर रही है ये। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना, जब मैं मोबाइल से कनेक्ट करूँगी तो ये खुद इसका ऑटोमेटिकली ये टाइम और डेज वगैरह सब सेट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं, आप स्टेप काउंट्स कर सकते हैं इसके, और ये तो खैर कैलकुलेटेड ही आ रहा होता है। और स्पोर्ट्स के अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्पोर्ट्स है, मैसेजेस वगैरह के नोटिफिकेशन आते हैं, म्यूज़िक का आप चेंज वगैरह कर सकते हैं इसके ज़रिए, ऐप के ज़रिए कनेक्ट करके। और इसकी सेटिंग्स वगैरह हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ें देखते हैं। वॉलपेपर्स ऑलरेडी गिवन होते हैं, एक ये वाला, इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो इसका वॉलपेपर ये वाला दूसरा वाला चेंज हो जाएगा। तो बस ये इसमें 2 ही वॉलपेपर गिवन है। सेकंड ये है कि हमारे पास स्टेप काउंटर्स हैं, जब आप स्टेप इसके ओपन करते हैं, यहाँ से नहीं होगा वो, तो उसके बाद तो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा कि आपने कितने स्टेप्स किए हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ है हमारे पास हार्ट बीट आपकी, ये कैलकुलेटेड आती है ऑलरेडी। जब आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो इसका हार्ट रेट मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ये ग्रीन इसकी लाइट जाएगी और ये काउंट करती रहेगी। अब ये देखें 0 है, इस तरह से 65 हो गया डायरेक्ट, उसके बाद ये 68 और ये बढ़ता ही रहेगा जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे। तो आप इसको स्टॉप किस तरह से करेंगे, इसको अगेन प्रेस करके रखेंगे, जिसकी वजह से फिर ये स्टॉप हो जाएगा काउंट करना। दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर आप प्रेस करेंगे तो आप इस स्पोर्ट्स के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कुछ चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास वॉक का आ जाएगा। तो वॉक का ऐसे कैसे करेंगे, जब आप यहाँ से इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना टाइम भी आप वॉक करके रखेंगे स्टार्ट रहेगा। जब आप वॉक करना स्टॉप कर दे तो आप इसको प्रेस करके रखेंगे, देन ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जितने भी कैलकुलेशन आएगी सब ऐप के ऊपर शो होगी कि कितने आपने स्टेप्स काउंट किए। सेकेंड चीज़ जो स्पोर्ट्स के अंदर आती है वो है, एक तो हमारे वॉक हो गया, दूसरा हमारे पास जैसे कि और भी चीज़ें बाईसाइकिलिंग वगैरह और फिर जॉगिंग एक्सेट्रा। तो जो भी आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाईसाइकिलिंग करें तो यहाँ पे आपने काउंटर स्टार्ट कर दिया, ये काउंट करता रहेगा। और जब आपको स्टॉप करना हो तो आप अगेन इसको प्रेस करके 2 to 3 सेकेंड ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशन है वो आपके ऊपर ऐप पर शो हो जाएगी, ठीक है। और बाकी मैसेजेस के यहाँ पे नोटिफिकेशंस शो हो जाते हैं। तो नल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अच्छा
जी बाकी चीज़ है हमारे पास म्यूज़िक यहाँ पे हमारे पास नॉट कनेक्टेड आ रहा है, इसको कनेक्ट करके फिर हम देखते हैं क्योंकि उसके एरो आ रहे होते हैं सिर्फ चेंज करने का और कुछ नहीं आता उससे। अच्छा ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। बाकी एंड में यहाँ पे सेटिंग्स बचती है। सेटिंग्स के पास हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे स्लीप टाइम में अलार्म, यहाँ पे ये स्नूज़ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे वेदर भी आपका मोबाइल से जब कनेक्ट होगा तो यहाँ पर शो कर रहा होगा। एंड यहाँ कैमरा है, आप वॉच को बेसिकली शेक करते हैं तो वहाँ कैमरा पिक्चर ले लेता है मोबाइल में, तो लेकिन ये इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा जहाँ तक मैंने चेक किया है। बाकी और उसको देख लेते हैं। फाइन डिवाइस है, यहाँ पे भी इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये जो है ना वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी वॉच कहाँ पर है या मोबाइल कहाँ पर है, ठीक। और इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा स्कैन का इसका कोड, इसका QR कोड मिल जाएगा ऐप का। यहाँ पर रिस्टार्ट हो जाती है तो आपका टाइम वगैरह और जितने भी आपकी वॉक का काउंटर है सब कुछ चेंज 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से रिसेट करने के बाद फिर इसके बाद क्या यहीं से QR स्कैन कोड हो जाएगा, मोबाइल से इसको स्कैन करेंगे तो ऐप हमारे पास डायरेक्ट प्ले स्टोर के ऊपर शो हो जाएगा, वहाँ से हम डायरेक्ट इसको फिर डाउनलोड कर लेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आपको घड़ी का ऑफ करना होगा तो आप वॉच को कैसे, यहाँ पे आपको 3 to 2 सेकंड्स के लिए आपको इसको प्रेस करके रखना होगा, देन ये ऑफ हो जाएगी। और इसको आप ऑन कर देंगे तो वही तरीका है कि आप इसको प्रेस करके रखेंगे 3 सेकेंड्स तक, देन ये स्टार्ट हो जाएगी। चलें इसको स्कैन करने के बाद हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसको मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाते हैं। यही बस ऑप्शन है इसके सारे। ये स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, वॉक करने के लिए, डेली यूज़ के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त वॉच है। और बेस्ट थिंग इसकी ये है कि ये रिचार्ज पर, इसको हम रिचार्ज करने का तरीका भी बताता है। सबसे पहले अपने अपना मोबाइल में स्कैनर खोल लेना है और फिर अपनी वॉच का अपने स्कैन कोड QR कोड निकालना है और उसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद हमारे पास एक लिंक शो होगा, जिस लिंक हम क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास नीचे गूगल प्ले स्टोर का ऐप डाउनलोड करने का लिंक होगा। उसको हम जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट इसका लीफुल हेल्थ का ऐप शो हो जाएगा। इसको हम सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमें इसको ओपन करेंगे, ये कुछ परमिशंस मांगेगा जिसको आपने एग्री करना है। अगर आपने एग्री नहीं किया तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, इसलिए इसको एग्री करना लाजमी है। और फिर ऊपर से ये ऐसी बस इसके फीचर्स के बारे में बताया, स्किप कर दें। तो यहाँ पर हमारा ये ऐप इस तरह से शो होगा। इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें नीचे आप बॉटम में देखे होंगे, स्पोर्ट्स है, डिवाइस है, माई यानी अकाउंट है। तो बेसिकली हम सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज़ देखेंगे कि हमें इसको डिवाइस को अपना करना है, कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे डिवाइस के ऊपर, यहाँ स्पोर्ट्स के बराबर में डिवाइस का नीचे ऑप्शन है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सामने ये रेक्टेंगल से नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर हमारे पास कनेक्ट का लिखा हुआ होगा। उसको हम जब कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ईमेल एड्रेस मांगेगा, जिसके अंदर आप अपना कोई सा भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस डालने के बाद ये आपकी ईमेल पर एक OTP जनरेट करेगा। उस OTP को आप जब यहाँ पर डालेंगे तब जाके ये वेरीफाई करेगा। तो ऑटो फिल नहीं किएगा, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ऑटो फिल में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। आप डायरेक्ट OTP जब आपका आ जाएगा, आपने ईमेल चेक करनी है, ईमेल में से उस OTP को कॉपी करने के बाद वो डायरेक्ट आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे या लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके यहाँ पर आपने अपने ID का नेम लिखना है, दैन डेट ऑफ बर्थ आपसे ये पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देंगे आप। उसके बाद अलाउ कर देंगे, तो उसके बाद ये आपकी वॉच को स्कैन करेगा। स्कैन करने में थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। स्कैन करने के बाद नीचे शो हो जाएगा कि आपके स्मार्ट वॉच यहाँ पे है, तो आप कनेक्ट का ऑप्शन दबाएंगे। कनेक्ट करने के बाद आपसे ब्लूटूथ ऑन करने होगा, जिसको आपने अलाउ कर देना है। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद ये पेयर हो जाएगी, दैन आपकी वॉच कनेक्ट हो जाएगी आपके ऐप से और मोबाइल से। इसके बाद ये फर्दर नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए आपसे परमिशन मांगेगा। तो ये आपके ऊपर फुली डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं कि अगर नोटिफिकेशन शो हो तो आप अलाउ कर दें, लेकिन फॉर सिक्योरिटी पर्पस मैं इसको अलाउ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इट्स बेटर टू कीप इट सेफ, सो दैट्स आई अबाउट इट नाउ। अब हम इसके डायल्स को चेक कर लेते हैं। इसके डायल्स ऑप्शन में यहाँ पे सामने ही आपको फ्रंट में दिख रहा होगा डायल्स के ऑप्शन है, तो उसमें मोर में जाएंगे, हम देखेंगे जो भी आपको सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
वॉलपेपर सेलेक्ट करने के बाद दो ऑप्शन आपके आते हैं, एक इंस्टॉल और एक फ्री का। फ्री पे आप जाएंगे तो ये पेड आ जाएगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फिर आपसे प्लान वगैरह मांगेगा और फिर आपको इसमें पे करना पड़ेगा पेपाल वगैरह एक्सेट्रा के ज़रिए। तो उसको आप स्किप कर दें, ये वाले ऑप्शन में आप नहीं जाएंगे। तो आपको दिखा रही हूँ, फिर आपने जाना है डायरेक्ट इंस्टॉल के ऊपर, जो फ्री के बराबर वाला ऑप्शन है। इंस्टॉल पर आपका वॉलपेपर फ्री इंस्टॉल डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा और फिर वो डायरेक्ट आपकी वॉच पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने ये वाला वॉलपेपर सेलेक्ट किया, नीचे मैं इंस्टॉल के ऊपर जाऊँगी तो इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ सेकंड्स लेगा, कुछ देर लगाएगा डाउनलोड होने में। देन जब तक ये मेरी वॉच के ऊपर, इसको अलाउ भी कर देगा ये, फिर इसके बाद मेरी वॉच के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर इंस्टॉलिंग हो रही है, इसकी इंस्टॉलिंग होने में 1 मिनट भी लग सकता है इसका। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी वॉच के ऊपर ये किस तरह से शो करेगा। इस तरह से आपकी वॉच के ऊपर शो हो रहा होगा, यानी कि आपकी वॉच पर ये डायल इंस्टॉल हो रहा है, लग रहा है। ठीक है, ये देखो चेंज हो गया, ये देखिए। तो आप इस तरह से आप कोई सा भी टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी गैलरी में से भी आप अपना वॉलपेपर कोई सा भी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलो जी देखते हैं कि हम गैलरी से किस तरह से गैलरी भी आपको 4 ऑप्शन लगा है पर। तो जो हमारे पास कस्टम पे है, कस्टम का मतलब है कि हम वहाँ से अपनी मर्ज़ी का अपनी गैलरी में से वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो न्यूमेरिकल हमारे पे नंबर्स हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। ऊपर बॉटम अब का ऑप्शन आएगा और नीचे करने का, तो यहाँ पे आप इसको ऊपर नीचे जो भी आपको सेट लगे अपने वॉलपेपर के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। दैन अच्छा, ये मैंने अपनी गैलरी से सेलेक्ट की, एक पिक्चर से सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये अप्लाई करनी है। अब देखिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया बस गैलरी से। तो इसी तरह से सिंपली ये भी हमारे पास क्या हो रही है, हमारी वॉच के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो अभी देखिए मेरे चेंज हो जाएगा फिर हमारा वॉलपेपर। देखेंगे हमारे पास गैलरी से जो भी मैंने पिक सेलेक्ट की वो वाला वॉलपेपर भी लग गया। तो ये बहुत ही सिंपल है इसका डायल चेंज करना। और यहाँ से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं जो नंबर्स का है। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने नंबर सेलेक्ट करना है तो उस रेंज में आप नंबर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने नीचे किया था, ये मेरे पास नंबर्स के नीचे शो, तो फिर वो अब नीचे शो हो रहे हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स की सेटिंग में आपने ऑल स्पोर्ट्स कर देना है, ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं फिर, तो इसलिए इसको ऑल स्पोर्ट्स कर दिया। रिमोट कैमरा यूज़ करने के लिए आपकी वॉच लाजमी कनेक्टेड होनी चाहिए। देन आपको ऐप पर जाकर अपने रिमोट कैमरा पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर भी वॉच के अंदर भी कैमरा ओपन हो जाएगा। तो इसको आपने प्रेस करके रखना है। जब आप कैमरा ओपन कर लेंगे तो जब आप इसका बटन प्रेस करके रखेंगे वॉच का, तो ऑटोमेटिकली जो आपका ऐप का कैमरा होगा वो भी ओपन हो जाएगा। देन खुद आपकी पिक्चर विदाउट आपके मोबाइल को टच किए आपकी पिक्चर खुद ब खुद ही टिकना चाहिए। लेकिन ये मुझे बहुत ही यूज़लेस ऐसा ऑप्शन लगा, बट ये है। लेकिन जब आप मोबाइल से पिक्चर लेंगे तो वैसे भी ले सकते हैं। अब अपनी वॉच को यूज़ करते हुए अपने मोबाइल के म्यूज़िक प्लेलिस्ट को चेंज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में प्लेलिस्ट में कोई सा भी सॉन्ग्स एक्सेट्रा कुछ भी लगा लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने अपने वॉच के अंदर म्यूज़िक का ऑप्शन ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये अगर आपको ब्लू नज़र आएगा तो बेसिकली इसका मतलब है कि हमारी वॉच कनेक्टेड है, कनेक्टेड होगी तभी हम म्यूज़िक चेंज कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। और अगर ये वाइट होगा तो वो समझ लें कि कनेक्टेड नहीं है। तो म्यूज़िक में यहाँ पर चले गए हैं और ये पिंक आपको देख रहा होगा, पिंक कलर हमारे पास एरो के ऊपर है, तो बेसिकली ये बैक का ऑप्शन है या अभी के। तो हम उसको क्लिक करेंगे, लेफ़्ट साइड पे आ गया तो उसका मतलब है कि अब ये लेफ़्ट साइड पे हम प्रेस करेंगे तो हमारा म्यूज़िक लेफ़्ट साइड पे चेंज हो जाएगा। बीच में करेंगे तो पॉज एंड प्ले हो जाएगा। एंड राइट साइड पे करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे हमारी प्लेलिस्ट चेंज हो जाएगी। तो बस यही ऑप्शंस हैं इसका। अब जब आपका लेकिन वॉच कनेक्टेड होनी चाहिए, वॉच कनेक्ट होगी तो ऊपर आपको सिग्नल जो मैंने अभी दिखाए थे वो ब्लू होना लाजमी है। आपको वापस यहीं से बैक जाना पड़ेगा, तो आप नीचे ही आप उसको उसको सिंगल प्रेस करेंगे तो वो जिस पे पिंक कलर आ रहा होगा यानी कि वही ऑप्शन प्रेस हो रहा होगा। आप यहाँ पर आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। जैसे अगर पिंक है तो मैं इसको प्रेस करके रखूँगी तो मेरे म्यूज़िक प्लेलिस्ट चेंज हो जाएगी। दैन मुझे नीचे जाना होगा तो एरो पे जाकर वापस मैं बैक चली जाऊँगी। स्टेप्स काउंट्स आपके ऑटोमेटिकली खुद ही काउंट होते रहेंगे। तो ये जो भी आप जैसे जैसे आप वॉच को पहन के रखेंगे तो ये आपको शो करता रहेगा कि आपने इतने ज़्यादा स्टेप काउंट्स किए हैं। मैसेजेस आप अलाउ करेंगे तो आपको मैसेज शो हो जाएगा कि इतने मैसेजेस हैं, तो मैंने यहाँ पे अलाउ नहीं किया हुआ जिसकी वजह से मुझे नल शो हो रहा है, ठीक है।
एंड सेकंड म्यूज़िक का ही मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। बाकी सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे स्लीप का टाइम आ जाता है और वेदर का आता है। ये वेदर आपका जो है ना ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा जब आप ऐप से कनेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ कैमरा है। कैमरा जब आपको यहाँ पे करेंगे, मोबाइल में लेंगे तो कैमरा ऐप के थ्रू आपकी पिक्चर टेकन हो जाएगी, लेकिन ये मुझे फजूल ही लगा ये वाला ऑप्शन। फाइंड माई डिवाइस में जब आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये आपके मोबाइल में रिंगटोन बजना स्टार्ट कर देगा, जिससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आपका मोबाइल कहाँ पर होगा यूजिंग योर दिस स्मार्ट वॉच। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है इसके अंदर अपनी डिवाइस को फाइंड करने के लिए। बाकी इसके अंदर रिसेट का ऑप्शन है, जिसके अंदर आप इसको रिसेट अगर करते हैं तो आपका जितना भी पुराना डाटा आपने वर्क की होगी या जितने भी टाइम होगा सब कुछ रिफ़्रेश हो जाएगा, यानी सारा डाटा आपका डिलीट हो जाएगा।